एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। एस्ट्रो विद एम सिंह पे थोड़ी देर पहले, आई थिंक 2 घंटे पहले, मैंने एक वीडियो डाली थी अल्फ़ाबेट रीडिंग, जिसमें नाम से मैंने 2 पाइल्स क्रिएट की थी और एनर्जी काफ़ी अच्छी आई थी उसमें। सो अगर आपने उस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें, एस्ट्रो विद एम सिंह, फॉर मोर एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो वीडियोज़। शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास, एम्परर। जय हो शिव शंभू, जय हो शिव शक्ति। 4 कार्ड और। एम्परर के बाद वी हैव हर्मिट। जय हो शिव शक्ति, जय हो प्रभु। 2 कार्ड और। हैंगमैन। 1 मोर कार्ड, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। द स्टार, स्टार। सो गाइज साइन बता देती हूँ। वी हैव एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कन्या वर्गो राशि, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि और मीन राशि दैट इज स्पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल के आते हैं, तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ईगो से भरे हुए डिसीजंस लिए हैं रिसेंटली और रिसेंट पास्ट में एग्जैक्टली, और कुछ ऐसे निर्णायक फैसले इन्होंने लिए हैं जिसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। और उस एक्शन को लेने के बाद अब ये कहते हैं ना शांत हो जाना, जैसे एक तूफ़ान के बाद कैसे सन्नाटा सा छा जाता है, बिल्कुल वो वाली शांति है इनकी ज़िंदगी में। बट इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है वो एक न एक दिन बैलेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी ये ओवर थिंकिंग में हैं, अभी ये शादी को लेकर, किसी न किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट आने वाले समय में ये होपफुल हैं कि इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो रिजल्ट्स लाएंगे और फेवरेबल रिजल्ट्स लाएंगे। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक द स्टार है, ठीक है, होप की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। बाहर हो रहा है भाग कटे, भाग कटे। यहाँ पतंग उड़ाते हैं तो बोलते हैं भाग कटे, भाग कटे, सब चिल्ला रहे हैं बाहर। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले एम्परर, 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 9 ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई बहुत बड़े या पावरफुल डिसीजंस ले लो, लोगों से ब्रेकअप करने के, लोगों से सिचुएशंस एंड करने के, तो उसके बाद कैसे इंसान एक बार डर जाता है, फियर में आ जाता है कि अब क्या होगा, मैंने बोल तो दिया लेकिन क्या मैं ये हैंडल कर पाऊँगा सिचुएशन, अगर मैं मूव ऑन कर लेता हूँ इन सब सिचुएशन से तो क्या चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, झगड़े करने थे मैंने कर लिया, अब क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन वाली सिचुएशन है। हर्मिट, कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद यही थी मेरी डेस्टिनी, और हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया, द होली किंग। समझ रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे भाग्य में यही था, एक चीज़ पाओ तो दूसरी खो दो, दूसरी पाओ तो तीसरी खो दो, इस तरह की सिचुएशन है। और हर्मिट के बाद टेम्परेंस है, यहाँ से भी टेम्परेंस है। सो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि अभी तो मेरी भाग्य में यही था, अगर मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी है तो मुझे इन चीज़ों से गुजरना ही था। मैं कब तक ऐसे सिचुएशन में बंधा हुआ रहता या बंधी हुई रहती, एक ना एक दिन तो मुझे इन सिचुएशंस के लिए डिसीजंस लेने ही पड़ते। तो मैंने जो भी किया है आने वाले समय में बैलेंस हो जाएगा। जय शिव शक्ति। टेम्परेंस
को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है सन ने। डेफिनेटली इनको लग रहा है कि जो एक्शन मैंने लिया है वही सही है, मैं इस बोझ को और नहीं झेल पाता या नहीं झेल पाती, आखिरकार मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया वो मुझे मिलेगा। ओवर थिंकिंग किस लिए है? ओवर थिंकिंग है आपको लेकर। 6 ऑफ चैलिसेस, मेमोरीज ऑफ लव। आप कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दें। इन्होंने डिसीजंस तो ले लिए हैं लव लाइफ को लेकर, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बस आप दोनों एक हो जाओ, अब और कोई प्रॉब्लम ना आए, आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ परमानेंटली, शादी उदी कर लो। इसीलिए यहाँ हैंगमैन के बाद हेरोफेंट है एंड वी हैव गॉट दिस इन क्लैरिफिकेशन ऑल्सो। क्या शादी करेंगे आपके पर्सन आपसे? तैयार हैं पूरी तरह? ये तो सपने भी देखना शुरू कर चुके हैं। डेफिनेटली वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यस, बिल्कुल खिचड़ी पक रही है यहाँ तो पूरा इंट्यूशन इनका यही कह रहा है कि बस जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। क्या होप्स हैं आपके पार्टनर को? इन्हें होप है कि आप दोनों के लाइफ में सेलिब्रेशन आए फाइनली, जो बहुत टाइम से आप दोनों ही वेट कर रहे हो। तो एक ब्राइटनेस आ गई, मुझे ऐसा लगा। तो ये ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में आए, जो भी हुआ है ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलकर आप दोनों यूनियन में आए और एक नई शुरुआत हो। इनका भी मन और आपका भी मन शांत हो। जितने भी ख्वाब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे हैं वो सब उतर पाएँ सही तरीके से। करेक्ट जो होता है ना, एक हम पेंटिंग भी बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार सही नहीं बनी, तो इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने जितनी भी इमेजिनेशंस की हैं बस सही तरीके से उतर जाएं। ये वाली सिचुएशन है। सो एनर्जी इज़ गुड। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। करंट फीलिंग्स राइट नाउ, अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है आपको लेकर? बॉटम ऑफ द डेक है ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सोल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स में, सबसे पहले देखिए इनको एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी दैवीय एनर्जीज़ हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं जो इन्हें आपकी तरफ फोर्स करती हैं, और ये सोल कनेक्शंस में ही होता है। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी यूनिवर्स की एनर्जीज़ पुश करती हैं दोनों को एक दूसरे की तरफ। वन साइडेड नहीं होता ट्विन फ्लेम, ये याद रखिएगा। कई लोग होते हैं कि मैम हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, हमारा डीएम नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता है। देखिए जितना आप उनके लिए सोचते हैं उतना या उससे ज़्यादा वो आपके लिए सोचते हैं। दैट इज़ द कनेक्शन। तो वन साइडेड एनर्जीज़ नहीं होती हैं, बस बाकी तो भगवान ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें इनको ऐसा लगता है कि एक अलग ही मैग्नेटिक पुल है जो इन्हें आपकी तरफ भेजता है। जब भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है यूनिवर्स की जो इन्हें पुश करती है टुवर्ड्स योर सेल्फ। साथ ही साथ हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है करंट फीलिंग्स में। इन्हें ऐसा लगता है कि एक एक्सपीरियंस लेना था जो हमने लिया। अगर मैंने आपका दिल तोड़ा या आपने मेरा दिल तोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, प्यार में एग्जैक्टली। तो ये भी पास हो जाएगा, ये दिन भी हम पास कर लेंगे, हील कर लेंगे एक दूसरे को, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि अपने आप को ये पहले फुलफिल फील करना चाहते हैं। अगर इन्हें लगेगा कि हाँ ये फुलफिल्ड हैं तो ये वो निर्णय ले लेंगे। हड़बड़ी में किसी के प्रेशर में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते, चाहे वो शादी का हो चाहे वो किसी भी तरह का हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि ये आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके सामने सच्चाई रख देना चाहते हैं।
ताकि इस रिश्ते की जो नींव हो वो स्ट्रॉन्ग बने। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपसे छुपाए गए हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर्स अगर कोई सीक्रेट रिवील करते हैं तो समझ जाना ये एनर्जी आपके लिए आई है। वेडिंग की भी वाइब्स है, तो करंट फीलिंग्स में ये शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। तो अभी आपका रिलेशन जिस भी स्टेज पे है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा उस स्टेज से। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि अभी अब जैसे कोई नया नया अभी रिलेशन में आया है, उनसे ये चीज़ें एक स्टेप आगे वाली रेजोनेट करेगी। मतलब अगर आप अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं नए नए, तो तुरंत से आपकी शादी तो होनी जाएगी अपने पर्सन से। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे। तो वेडिंग उनके लिए रेजोनेट कर जाएगा जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से है, काफ़ी अप्स एंड डाउन देख चुका है, एक दूसरे का सपोर्ट आपने किया है और अब इन्होंने डिसीजन लिया है टू मैरी विद यू। बट अगर आप नए नए रिलेशनशिप में आए हैं तो यहाँ पे वन स्टेप एट अ टाइम, यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे दोस्ती थी तो मोर देन फ्रेंडशिप हो सकती है, मोर देन फ्रेंडशिप थी तो प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज कर चुके हैं तो फिर फैमिली से बातचीत हो सकती है, आगे के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, और सब कुछ हो चुका है तो लास्ट स्टेज मैरिज ही है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ नज़र आ रही हैं करंट फीलिंग्स में। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या कॉल्स मैसेजेस आएंगे? नहीं, वेटिंग गेम। और वेटिंग गेम तो छोड़िए, अभी डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी आई है। साथ में वी हैव टावर मोमेंट, वी हैव रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो अभी तो बहुत स्ट्रेस में है, आने वाले समय में सिचुएशन बैलेंस होगी। फिर भी यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4 और 6। तो इस रीडिंग को देखने के बाद मिनिमम 40 आवर्स लगेंगे कांटेक्ट में आने के लिए, और कुछ लकी वंस को 24 घंटे के अंदर मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, बट चांसेस आर वेरी लेस। साथ ही साथ किसी टावर मोमेंट से आपके पार्टनर इमीडिएट एक्शन में दिख रहा है कि गुजरने वाले हैं। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? आपके साथ तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ पावरफुल डिसीजंस होंगे यहाँ पर। कैसे डिसीजंस? लव लाइफ से रिलेटेड कैसे डिसीजंस? फैमिली से रिलेटेड, फैमिली से अगर बातचीत नहीं की थी इन्होंने तो फैमिली से रिलेटेड एक्शन हो सकता है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पर कुछ सैक्रिफाइसेस नज़र आ रहे हैं ताकि अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल किया जा सके। रूट चक्र एंड क्राउन चक्र क्यों आया है? ब्लॉकेज है क्या? लो भाई, सोलर भी आ गया। ब्लॉकेज है डियर, इसीलिए ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन सोचते बहुत कुछ है बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज का साइन है कि इंसान सोचे बहुत कुछ कि हम रिलेशनशिप में ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी सब कुछ प्लान कर ले, बट कर कुछ ना पाए, रिजल्ट ज़ीरो रहे, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ब्लॉकेजेस तो हैं यहाँ, सोलर भी है, थ्रोट भी है, रूट भी है, क्राउन भी है। तो ना ये बात कर पा रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप को हील कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी लोगों के पार्टनर परेशान हैं। कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ ओवरथिंक करते हैं, उसके बाद जो है झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं, इस तरह की वाइब्स है। तो जो नो कांटेक्ट में है, लकी वंस 24 घंटे से 40 घंटे में मैसेजेस आ सकते हैं, अदरवाइज 40 घंटे के बाद आने के चांसेस बनेंगे। अभी वेटिंग की एनर्जी है। जो कांटेक्ट में है उनका बता दें। जो कांटेक्ट में है उनको कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों के पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, वो आपके सामने आने वाला है। वी हैव 9 कुछ ख़त्म किया है इन्होंने, या कोई कार्मिक ट्रिगर इनको मिल सकता है कमिंग 24 आवर्स से 25 आवर्स के बीच में। कुछ डिसीजंस लेंगे, जो भी कार्मिक होगा उसको ट्रिगर मिलेगा। अगर आपके साथ कार्मिक रिश्ता है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है,
अगर आपके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है तो कुछ ट्रिगर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो एनर्जी है कुछ ऐसा है जो छुपा कर रखा है आपके पार्टनर ने बहुत टाइम से, वो चीज़ रिवील हो सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन बैलेंस क्रिएट करे कि हाँ तुम भी दोनों लोग रहो मेरे साथ। ऐसा पॉसिबल है नहीं। अभी आप ज़िंदगी भर अलग तो रहेंगे नहीं, आपको भी और फैमिली को भी, दोनों को एक साथ रखना होगा। तो अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो या आपको और फैमिली को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ पे कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं, हम तो भाई हमारी फैमिली को तो जवाब देना है, हमारी फैमिली तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। कई लोगों की फैमिली हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रही हो। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लियर एनर्जीज़ नहीं है कि मतलब हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी या हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। एक बार अपनी ज़ुबान से बोल भी दें तो इंसान रिलैक्स हो जाता है, बट ये क्लियर बोल ही नहीं रहे कमिटमेंट से रिलेटेड। और वहीं कुछ लोगों को तो 24 घंटे के अंदर कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगी। कैसी गुड न्यूज़ एंजल्स? थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव होगा। स्पेशली मून है तो मे भी अपनी मदर को बता दिया, या आपसे कह दे कि अब तो मेरी टेंशन ही ख़त्म, मैंने माँ को बता दिया, माँ मान गई, बाकी लोगों का मुझे टेंशन नहीं है, माँ मान गई तो सब मान जाएंगे। या थर्ड पार्टी एंड हो गई, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव होगा। तो कोई गुड न्यूज़ है क्योंकि मैसेज की एनर्जी भी आ गई है, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से अभी बहुत अच्छा टाइम नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। जो नो कांटेक्ट में है थोड़ा सा भी आपको और सब्र रखना है। सो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है कि आपको वेट करना है नहीं करना है, दैट इज़ अप टू यू। बट आपके पर्सन की तरफ से अभी समय लगेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपको क्या करना है। कोशिश करें पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की ताकि सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ बीच का रास्ता निकल सकता है तो ज़रूर निकालें। We'll take some more cards. जय शिव शंभू। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। यहाँ पर डिवाइन मैसेज है एग्जीक्यूट करने का अपने प्लान्स, ये सही मोमेंट है, ये सही समय है। तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे थे तो उसके लिए एक्शन लीजिए, ये सही वक्त है एक्शन लेने के लिए। इस पर आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। नेक्स्ट मैसेज है, इज़ इट द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ये सही वक्त है, रिग्रेट मत करो, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो, लर्न करो और आगे बढ़ो। ठीक है, एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई है, इंसान गलती कर सकता है, हम इंसान हैं, है ना। कंप्यूटर या कोई रोबोट तो है नहीं कि नहीं हमने जो फीड किया हम गलती नहीं करेंगे। इंसान है, गलती हो सकती है। सो इट्स ओके, रिग्रेट मत करो। ठीक है, उस चीज़ के लिए पछताते रहना, रिग्रेट करते रहना, इससे बेटर है लर्न, ताकि दोबारा वो गलती ना हो, दोबारा आपसे वो सिचुएशन फिर से आपको ना देखनी पड़े। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन का मैसेज है चेंज आ रहा है। उस चेंज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वो चेंज फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन जो भी चेंज है ये आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यही डेस्टिनी है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इस चेंज के लिए। ठीक है, लास्ट मैसेज है फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ विद रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। बहुत सारे लोग किसी न किसी अपने लाइफ के कुछ पर्पसेस लेकर जन्म लिए हैं,
तो आप में से कई लोगों को ये इंडिकेशन मिलेगी कि चाहे वो पर्पस आपका फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको रेडी रहना है और ख़ुशी से तैयार रहना है कि हाँ ठीक है, जो भी मुझे दिया गया है काम इस धरती पर आकर मुझे कंप्लीट करना है, उसके लिए मैं पूर्णतः सहमत हूँ, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। कभी भी ये नहीं करना है कि नहीं नहीं मेरा तो वो फील्ड नहीं है, मुझे तो इसमें जाना नहीं है, अरे मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा तो ऐसा था कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है क्योंकि मेरे लिए जो ये जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा भगवान ने पनिश करके मुझे एक तरह से बताया है कि मैं लाइन चेंज नहीं कर रही थी, मैं अपने लाइन से बड़े ज़्यादा अटैच थी। तो आप धरती पर आकर अटैच नहीं रह सकते। जब भी आपको भगवान का ऑर्डर मिलेगा, आपको लाइफ में चेंजेस ज़रूरी है। तो चेंज इंसान करना नहीं चाहता, एक ढर्रे पे इंसान बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना। तो मेरा तो पूरा पाथ ही चेंज हो गया और जो पुराना पाथ था वो तो कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा अब। तो होता है, चेंजेस मैंडेटरी हैं लाइफ में। जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है आप उससे पीछे नहीं हट सकते, वरना इस लाइफ में कंप्लीट नहीं करोगे, अगला जन्म फिर आओगे झक मार के, फिर से पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ पढ़ने का ही टेंशन है। तो अपने बच्चे को भी बोल चुकी हूँ, भैया जितना पढ़ना है, जितनी ज़रूरत है 2 रोटी कमाने भर उतना पढ़ लो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी इंटरेस्ट ज़्यादातर उसी चीज़ में है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, तो उसको भी वही सारी कहानियाँ सुननी है, वही सारी बुक्स पढ़नी है, पुराण पढ़ने हैं, महाभारत पढ़ने हैं, रामायण पढ़ने हैं, शिव पुराण पढ़ने हैं, सारे उसको उपनिषद पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं, उसको ये सब पढ़ना है। उसको अपनी वाली पढ़ाई समझ ही नहीं आती, भाई कम से कम ग्रेजुएट तो हो जा तो ये वाली चीज़ें हैं। तो वही है, इंसान आता है, फिर पढ़ाई में उलझ जाता है, फिर नौकरी में उलझ जाता है, फिर बाल बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ किसको स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है, उतना समय कहाँ है किसके पास। लेकिन निकालो समय, क्योंकि वक्त बदल रहा है। और जो एनर्जीज़ हैं, अगर आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रखना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक राह पे आना ही है। हाँ, पूरी तरह से नहीं, अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ कुछ समय आपको ज़रूर देना चाहिए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए और वो ज्ञान अपने बच्चों को भी दीजिए, खुद भी ग्रहण कीजिए, थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए, बस इतना बहुत है एक गृहस्थ के लिए। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इवनिंग में। इवनिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है। कितने बजे कर रही हूँ आज मैं रीडिंग? आज मैंने एस्ट्रो वाले पे बहुत बड़ी रीडिंग की थी, इसीलिए मैं तुरंत से इस पे नहीं डालना चाह रही थी। कोई और फ़ोन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।